इसमें इस तरीके से रीडिंग आती है। ये देखिए ये डेट लिख के आ रही है 16/1/23, ठीक है, 16 जनवरी 23। इसमें इस तरह का बटन होता है, अगर हम इस बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये देखिए ये टाइम आ रहा है 5:45, हम इसमें यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पूरी रीडिंग आती है, जो कि हमारी किलोवाट आवर में आती है, ठीक है। ये आपको दिख रही है इस तरीके से पूरी रीडिंग। तो इस तरीके से आप मीटर में रीडिंग ले सकते हैं और आप इसमें किलोवाट कंज्यूम, ये सब देखिए इस तरीके से रीडिंग इसमें आप देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा एक इलेक्ट्रिक मीटर जो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज शो कर रहा था, ठीक है। उसमें आप लोग को डेट, टाइम और किलोवाट आवर में रीडिंग दिख रही थी। तो अगर हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं पर डे के अकॉर्डिंग, उस मीटर में रीडिंग नोट होती जाती है और उसकी जो पूरे मंथ की कैलकुलेट होके टोटल रीडिंग्स उसमें आ जाती हैं, टोटल यूनिट्स आ जाती हैं, जो कि हमें शो होती हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। जो भी हमारे एरिया में या जो भी हमारे एरिया का कॉस्ट होगी पर यूनिट, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना पड़ता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, इजंट इट। पर अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि हम अपने घर में इतने बल्ब्स यूज करते हैं या फैन यूज करते हैं या ट्यूबलाइट या जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं उसका अलग अलग हम कितना कंजम्पशन हो रहा है, कैसे हम कैलकुलेट करें, कितनी वॉटेज है, किस वॉटेज का चीज ज्यादा यूज करने में हमें बेनिफिट रहेगा, या किस वॉटेज का चीज हम यूज करेंगे या क्या अप्लायंसेस हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा बिल ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए लेके आई हूं आपके लिए मैं आज एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो। उसके लिए आपको मेरा वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और आज आप लोग आराम से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हम अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं, किस चीज को ज्यादा यूज करें, किस चीज को कम यूज करें, कितने वोल्टेज का सामान खरीदें, कितने वोल्टेज का ना खरीदें। ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशंस के साथ साथ कोई भी नॉर्मल जो स्टूडेंट ना हो उसके भी लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट योर बिल, अपने बिजली का बिल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप उसको कम कर सकते हैं या कैसे उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे आपकी जेब पे ज्यादा खर्च ना आए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बोर्ड पे मैंने लिखी है एक सिचुएशन, हाउस होल्ड, एक घर की बात हो रही है, यूजेस द फॉलोइंग अप्लायंसेस। इस तरीके से जैसे हम लोग अपने घर में चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हमने कुछ चीजों के बारे में बात करी है, साथ में उनकी रेटिंग मेंशन करी है। सबसे पहला दिया है रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वॉट। किसी के घर की बात है जहां पे एक रेफ्रिजरेटर है जो पूरे हर दिन 10 घंटे यूज होता है, 10 आवर्स ईच डे, उसकी रेटिंग है 400 वॉट, ठीक है। सेकंड है 2 इलेक्ट्रिक फैंस, उसके घर में 2 फैंस है जिनकी रेटिंग है 80 वॉट ईच। एक फैन जो है वो 80 वॉट का है और उसका कंजम्पशन है पर डे 12 आवर्स का, ठीक है। थर्ड चीज है इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, ट्यूबलाइट्स जो कि 6 है, 6 ट्यूब्स लगी है उसके घर में, उनकी रेटिंग है 18 वॉट हर की ईच, ठीक है। एक ट्यूबलाइट की रेटिंग है 18 वॉट फॉर 6 आवर्स पर डे, एक दिन में 6 आवर्स। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। अब इसमें जून मतलब मंथ का नाम लिखा है, तो इससे हमें पता लगेंगे नंबर ऑफ डेज। इस तरीके से आप खुद भी अपना बिल कैलकुलेट करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये है रेफ्रिजरेटर, इसकी रेटिंग थी आपको 400 वॉट, मतलब इसका जो पावर कंजम्पशन है 400 वॉट का है 10 घंटे के लिए पर डे का। तो रेफ्रिजरेटर का कंजम्पशन जो है, रेफ्रिजरेटर का कंजम्पशन एक दिन का, 1 डे का कंजम्पशन क्या होगा, जो इसकी वॉटिंग मतलब रेटिंग होती है 400, उसको आप मल्टीप्लाई करिए, कितने आवर्स यूज हो रहा है, 10 आवर्स, ठीक है। और 1 डे का, एक ही रेफ्रिजरेटर है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आपको मिल गया 4000 वॉट। एक दिन में रेफ्रिजरेटर आपका 400 वॉट की खपत करता है। सेकंड आप क्या हो गया, फैंस, तो फैंस के लिए कर दीजिए 2 फैंस है तो 2 into 80, एक फैन की रेटिंग है 80 वॉट, तो 2 की हो गई 2 into 80, कितनी देर यूज हुआ, 12 आवर्स पर डे। तो ये कितना हो गया आपका, तो ये आपकी रहेगी 1920, ठीक है। 2 into 80 into 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 into 80 करके देख लीजिए, दिस विल बी 1920 वॉट,
टोटल आपकी आ गई फैन की। इसके बाद इसका निकालिए इलेक्ट्रिक ट्यूब्स कितनी है, ट्यूब्स हैं आपके पास 6 और हर ट्यूबलाइट जो है वो 18 वॉट की है, तो 18 लिख लीजिए, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर डे 6 आवर्स यूज होता है, तो ये आपका हो गया 6 इंटू 18 इंटू 6, 648 वॉट आ जाएगा, है ना। हमारे अलग अलग अप्लायंस का एक दिन का कंजम्पशन आ गया, ठीक है। आप इनको ऐड कर दीजिए सबको, तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस 1000 हो गया 5000, ठीक है। और ये कितना हुआ, इसको जोड़िए 8 6 15 2 5 6 8 में से 4000 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6568। इतना वॉटेज आपका एक दिन का है। आपको मंथ ऑफ जून का बिल निकालना है, थोड़ा सा रब करना पड़ता है, 6568 इंटू 30 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा टोटल एक मंथ का कंजम्पशन। तो इसको करिए तो क्या टोटल वॉटेज आया आपका, ये सब कुछ जो आ रहा है ये आ रहा है आपका वॉट में, ठीक है। 197040 ये आ रहा है वॉट में, और ये जो आपका होता है ये आपका आ रहा है वॉट आवर, क्योंकि आप घंटों से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका सब कुछ वॉट आवर आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको जो कॉस्ट दी है वो कॉस्ट है पर यूनिट की, एक यूनिट की कॉस्ट है 3 रुपए, तो एक यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक यूनिट की बात करें मतलब 1 kWh की बात है, यहाँ पे बात है WH हो रही है, तो इसको आप kW में चेंज कर दीजिए, तो 197040 को 1000 से करिए डिवाइड, ये तो गया, बचे 2, तो ये आपका हो गया 197 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 197 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उतना रुपए आपको जून के एंड में पेमेंट करना है, तो ये आपका हो गया ₹591.12, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट 591 रुपीज का पेमेंट करना है जून के एंड में। तो इस तरीके से हम अलग अलग अप्लायंस का एक एक दिन का कैलकुलेट कर लें, जो उसकी रेटिंग दी हो उसको आप मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ आवर्स जितनी देर के लिए वो यूज हुई, साथ में कितनी अप्लायंसेज यूज हुई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पर डे का मिल जाएगा। पर डे से सब कुछ ऐड कर, एक दिन में आपने कितनी चीजें यूज करी उनको ऐड करिए, ऐड करने के बाद उस मंथ के नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में आप 1000 से डिवाइड इसलिए करिए क्योंकि रेटिंग जनरली वॉटेज में दी होती है और यूनिट हमारी होती है kWh, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा, वरना तो बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, आप ज्यादा पैसा देके चले आएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको 1000 से उसको भाग भी करना है, तभी आपका वो kWh में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि आपका 1 kW का मतलब है किलो वॉट, ये है वॉट, तो वॉट को अगर आपको किलो वॉट में बदलना है मतलब 1000 वॉट जो है उससे 1 किलो W होता है, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, तो ये आप कितने सारे वॉट है तो कितने किलो वॉट है, तो मतलब 1000 से भाग कर दीजिए, इससे आपको किलो वॉट पता चल जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट की जो कॉस्ट है, फाइनली जो आया वो आपके पैसे हैं। तो चलिए मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक छोटी सी सिचुएशन जिसमें कम अपना, ये आती है हमारी एक सेकंड सिचुएशन, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इफ कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹2। और साथ में कह रहे हैं कि 8 बल्ब लगे हैं, हर बल्ब 100 वॉट का है और सबके सब बल्ब को 20 आवर्स यूज करा है, साथ में एक हीटर लगा है, मतलब 2 हीटर लगे हैं 500 वॉट के 10 घंटे के, खाली 2 ही चीजें हैं, बल्ब और हीटर, इसकी आपको टोटल बस कॉस्ट बतानी है। तो पहले आप बल्ब की कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, बल्ब का कंजम्पशन कैलकुलेट करिए, तो कैसे करेंगे, कितने बल्ब है 8, कितने वॉट के हैं 100, कितनी देर यूज हुए 20, बस गुणा करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो है 3 0 आ जाएंगे, ठीक है, और 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये आपके आ गया 16,000 वॉट, इतनी कंजम्पशन है। इसको आप यहीं पे भी कर सकते हैं, अगर 1000 वॉट का मतलब है 1 kW, तो 16,000 का मतलब क्या हो जाएगा 16 kW, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पे चेंज कर ले। और हीटर का निकाल दीजिए, हीटर में आपके पास 2 हीटर है, दोनों को दोनों 500 वॉट के हैं, दोनों को दोनों 10 घंटे यूज हुए, तो टोटल कितना होगा 2 5 10, ठीक है, और साथ में 3 0 और
अब यहाँ पे ये कितना हो गया 10 किलोवाट। बस दोनों को जोड़ दीजिए। ये आपको टोटल पूरे मंथ का कंजम्पशन बताना है। तो बस आपका जो है ये है 10 किलोवाट, ये है 16 किलोवाट। तो इसको हमें, ये तो एक दिन का निकल रहा है ना, एक दिन में 20 आवर्स 10 आवर्स यूज हो रहा है। तो हम क्या करें, पहले इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 36 किलोवाट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से। मान लीजिए 30 मंथ का, अगर आपका वो मंथ 30 डेज का है तो 30, नहीं तो 31 से करिए और साथ में इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, कॉस्ट होगी। क्योंकि हमने यहाँ चेंज नहीं करा, क्योंकि पहले ही हमने चेंज कर दिया, इसीलिए आपकी बार हमें 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ा। आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 30। ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 2160 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा इतना कंजम्पशन करने के बाद। तो आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफी पसंद आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। तो कोई डाउट होने की बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी इस तरीके के और क्वेश्चंस हो या मन में कुछ भी डाउट हो कंजम्पशन से रिलेटेड, तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देती हूँ, उसको सॉल्व करके मुझे आंसर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। आजकल विंटर सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा गीजर का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा। तो मान लीजिए आपका एक गीजर है जो कि 2.5 किलोवाट का है और उसको आप दिन में 8 घंटे के लिए यूज करते हैं। एक सिचुएशन है, इतना ज्यादा वैसे जनरली कोई करता नहीं, फिर भी मैक्सिमम दे दिया मैंने। मान लीजिए डेली आप 8 आवर्स के लिए उसको ऑन करके रखते हैं गीजर को। तो बताइए कि आप ये पूरे मंथ, 30 डेज का मंथ है, तो आपने उस पूरे मंथ में कितना कंजम्पशन करा। साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर उसका जो रेट है वो 3.5 रुपए है, इफ द रेट पर यूनिट इज ₹3.50, तब आप कितना कॉस्ट देंगे। तो इसको सॉल्व करिए और मुझको कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे एज अ क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।